मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपने मुखार बिंदु से इस पर्व को श्रीमती हरजीत अरोड़ा जी। मैं यही कहूंगी कि जिस तरीके से बाबा साहिब ने पिछड़ों को सबको हमेशा आगे बढ़ाया है, उसी तरीके से अब हम भी उनके अनुयायी हैं। हमें भी इसी तरीके से सबको आगे बढ़ाना चाहिए और हर महिला सब कुछ कर सकती है। देखिए, मैंने तो महिला जो प्रोग्राम होते हैं उसके भाषण बहुत सुने हैं, तो उसमें सब यही कहते हैं कि महिला, तो मैं ये जरूर कहूँगी, या हमारी वरिष्ठ महिलाएं भी मैम है सब, तो लोकल बार एसोसिएशन में भी महिलाओं का नेतृत्व होना चाहिए, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं जो हम महिला केवल महिला से ही शेयर कर सकते हैं। तो बार एसोसिएशन में यदि कोई पदाधिकारी महिला होगी तो हम उनसे कह सकेंगे कि हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इश्यूज है, ये हम जेंट्स से सबसे नहीं कह सकते। और बाकी सब भी है, सब लोग इस समय की स्थिति में तो सभी महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। कई डिस्ट्रिक्ट में मैं जाती हूँ, महिलाएं कई आगे आती हैं, कई नहीं आती हैं, लेकिन जैसे गाजियाबाद है, मथुरा है, वहाँ महिलाएं बहुत एक्टिव है। वो चीज़ यहाँ मैं अभी नहीं देखती हूँ। यहाँ कई जूनियर्स भी है और जिनके अभी कई नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं, वो आने में या स्पीच देने में या बोलने में बहुत हिचकिचाते हैं। आप दो गलत बोले लेकिन दो सही भी बोलेंगे। जब आप नेक्स्ट टाइम बोलेंगे तो 4 में से 3 सही बोलेंगे, वे भी हो सकता है 1 गलत बोलेंगे। मतलब धीरे धीरे ही परफेक्ट होता है। मैं भी धीरे धीरे परफेक्ट हुई हूँ। मैंने भी जब चुनाव लड़ना स्टार्ट किया था तो आप सबके सामने की भी बात है, मैं भी परफेक्ट नहीं थी। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत अजीब लगता था, डर सा लगता था कि कहीं मैं कुछ बोलूँगी उसमें कुछ गलत ना हो जाए। तो धीरे धीरे मेरे में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो यही कहूँगी कि हमेशा आप आगे आइए। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात ये है कि मैंने जो एनालाइज किया है कि महिलाओं को थोड़ा सा पीछे करने में लगी रहती है। मतलब ये कहते हैं ना, महिलाओं का कभी पैर पीछे ना करें। भारतीय संविधान लागू होने के बाद सारे हक अधिकार महिलाओं के सुरक्षित किए गए। आज उसी का परिणाम है कि दीवानी परिसर में भी इतनी सारी महिलाओं को देखते हुए काफ़ी गर्व महसूस होता है और काफ़ी खुशी होती है। इसी कड़ी में हमारे साथ अन्य वक्ता हैं, दुनिया और समाज को चलाने के लिए स्वागत अभिनंदन है। साथ में सभी जो उपस्थित जूनियर सीनियर बेटे सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन तालियों के साथ। आज जो सभी बहनें मेरी एकत्र हुई हैं, बड़ा खुशी का माहौल एक हाथ से हमें हो रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी, आज की महिलाएं काफ़ी तरक्की कर चुकी हैं। तरक्की के साथ साथ काफ़ी उन्होंने अपना जो नाम आज दिया है, ये समझिए कि संस्कार वो भूल चुकी हैं। आज वो 25 लाख का पैकेज ले रही है। ये खुशी है कि वो इतने मुकाम पर पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं बहनों से ये कहना चाहूँगी, अपने संस्कार, अपने धर्म, अपने संघर्ष, अपना त्याग, अपनी ममता, अपने घर परिवार के प्रति इज्जत, वो भी साथ में अपनाएं। ऐसा ना सोचें कि अगर हम एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है या पायलट या वकील है पढ़ लिखकर, मगर अपने संस्कार, अपने परिवार को पहले वो बना के रखें। मैं यही कहूँगी, हमारी पढ़ाई का यही मतलब है कि हम अपने परिवार, अपनी ससुराल, अपने भाई बहन जेठ देवर सबको साथ में लेकर चले। मैं यही आपको कहना चाहती हूँ कि इसको आप अपनाएं, इससे आपका और इज्जत समाज में होगी। सभागार में उपस्थित हमारे सामने हमारी छोटी प्यारी बहनें, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और सबसे बड़ी बात अभी अर्जुन जी ने जो कहा कि आप एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, बिल्कुल सही बात कहा। आप लोगों ने एक बहुत पहले ऐड देखा होगा सर्फ का, मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों नहीं होना चाहिए। होना चाहिए मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफ़ेद। कैसे? आप लाइन काटे नहीं, आप अपनी लाइन बड़ा बनाएं, इससे आपको लगे कि हाँ आपने कुछ सीखा है, कुछ जाना है, कुछ पहचाना है। बाकी हम महिलाएं बहुत कुछ पाते, कैसे बने रह सकते हैं। 2020 में जब मैंने कहते हैं कि अब आओ
मनाओ, आप महिला दिवस मनाओ। और आज ये देखने को मिल रहा है कि जगह जगह पुरुष महिला दिवस मना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। कल मैं ऑल इंडिया वुमेन्स अधिवक्ता परिषद एडवोकेट्स के लिए गई थी। ऑल इंडिया का 75 साल के बाद पहला सम्मेलन ऐसा हुआ जिसमें ऑल इंडिया से महिला अधिवक्ता बुलाई गई और 1500 महिलाओं में क्या अनुशासन था वो हमें सीखना चाहिए। क्या बड़े छोटों का सम्मान था। और पूरे आगरा से, पूरे दीवानी परिषद से इसको मैंने डेडिकेट किया, मैंने प्रतिनिधित्व किया और मेरा भी सम्मान हुआ। मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि आज महिलाओं की इतनी इज्जत हो गई। किसी समय पेपर में महिलाओं का एक कोना भी नहीं मिलता था, आज एक पेज मिलता है महिलाओं का। और एक समय आएगा तो पूरा पेपर महिलाओं को भरा होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप संकल्प करें कि दीवानी में पैर रखने की जगह तुम तो उछल के आसमान में छू। धन्यवाद। जय हिंद। जैसे वो लांग नहीं सकती थी, उससे ज़्यादा वो चल नहीं सकती, चार दीवारी में ही कैद रहती थी। और आज के आधुनिक समाज की महिला हमारी मौजूद है, पूर्व शासकीय अधिवक्ता। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि महिलाओं के बारे में श्रीमती राष्ट्रीय महिला सभी छोटी और बड़ी बहनों को बड़ी साइड में सभी छोटी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे या किसी कार्यक्रम में एकत्र होते हैं, इसी तरह से हमें कुछ संघर्ष में भी इकट्ठे होना। दीवानी कैंपस में महिलाओं को थोड़ा सा, अब ये पुरुषों को बुरी लगेगी लेकिन इतनी भी पढ़ी भाई, आप पहले में आ गए होंगे, हम बाद में आए हैं, लेकिन हम एडवोकेट तो हैं। कोई भी हो, सीनियर या जूनियर हो, कहीं पर भी कोई दिक्कतें आती तो इसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खड़े होते हैं, इसी तरह से खड़े होना चाहिए। और किसी भी लोगों के साथ में रह करके कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंतर्राष्ट्रीय इधर देख के हमारे बीच हमारी भारतीय अध्यक्ष श्रीमान ओपी सिंह जी अभी पधारे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माननीय अध्यक्ष ओपी सिंह जी जयकारा लगाएंगी जितनी भी महिला हैं यहाँ। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के शिल्पकार गया कमांड पर बीच में क्रम रोकते हुए महिला साथी अधिवक्ता अपने विचार व्यक्त करना चाहती हैं। मैं निवेदन करूँगा कि विचार प्रकट करें। पहले तो मेरे सभी महिला अधिवक्ताओं को नमस्कार और तहे दिल से नमस्कार। और जो भी मेरी सीनियर है को जानो, हमारी तुम खुद को पहचानो, तुम हो मानवता की परंपरा और इस सृष्टि पर हो उपहार। माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय मेरी आभा मैडम, लक्ष्मी मैडम, दुर्गेश मैडम, जो भी संदेश देना चाहेंगे। अभी तो काफी साल हो गए इस फील्ड में, मतलब अधिवक्ताओं में। हमसे तो इनसे प्रेरणा मिलेगी और लेनी चाहिए इनसे प्रेरणा। और आगे करो तो अपने जो भी सीनियर है तो थोड़ा बहुत इनसे अगर सीख लोगे तो अच्छी बात है। अपने गरूर मत रहना, ये सीनियर है मुझसे पूछा नहीं, पूछने में कोई आगे चल के नाम रोशन करें। मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि मैं यहाँ पे आई हूँ दीवानी के अंदर और मेरी हार्दिक इच्छा है कि यहाँ पे सबका मान सम्मान। अब अगली कड़ी में उसके बाद इतनी सारी भीड़ को देख के उन्हें अब मैं तो आपको ही देख के इतनी हौसला अफजाई कि आपने अपने बैनर में इतने लड़कियों को इकट्ठा कर लिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आपके साथ
कि आगे अगले वर्ष इससे दुगनी चौगनी 10 गुनी महिलाएं हो जाएं हम लोगों के बीच में। मेरा सम्मानित मंच और मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता व कनिष्ठ अधिवक्ताओं को प्रणाम करती हूँ और अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला में भी इन्होंने मुझे बहुत देर तक कहा था कि आपको ये बताना है, ये बताना है, ये बताना है। मैं सभी पॉइंटों पे सब टिप्स पे आपसे बात करूँगी और है ना, किसी के अंदर कोई भी क्यूरियोसिटी हो, कोई क्वेश्चन करना चाहे वो कर सकता है। क्वेश्चन वही करता है जो आगे कुछ बढ़ना चाहता है। अपने प्रश्नों को दबाओ मत, अपने सीनियरों के साथ बांटो, उसका उत्तर लो। यहाँ ना मिले वहाँ ना मिले, कहीं ना कहीं तो उसका उत्तर मिलेगा। क्योंकि देखो सब अपने अपने सबके पास प्रतिभा है, जरूरी नहीं है जो प्रतिभा आप में है वो मेरे अंदर हो। और काम के बाद जब हमारे क्लाइंट को इंसाफ मिलता है हमें खुशी होती है, खुशी होती है हम सबको। तो ये जो करेंगे तभी तो जीतेंगे, तभी तो अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। इसलिए मैं अपने अर्जुन भैया की तरफ से सबसे यही वही चाहती हूँ कि सब लोग चाहते हैं। वरिष्ठ शख्सियत और काफ़ी युवा शख्सियत बैठी हैं। कार्यक्रम के संचालन में ये प्रयास रहता है कि सभी को थोड़ा थोड़ा अवसर मिल जाए। बहुत से ऐसी महिला अधिवक्ता होंगी जो प्रथम बार आप सब लोगों के बीच होंगी, तो मैं प्रयास करूंगा कि वह भी अगर उनका कुछ कहने का मन है अपने लोगों के बीच में बैठ के, तो वह भी अपना विचार प्रकट कर सकती हैं और मुझे हाथ उठाकर अपना अनुमति प्रदान कर सकती हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच वरिष्ठ अधिवक्ता आबाजी मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में वह ये सब बातें हम सबको बताई दी है तो परिवार है, नारी है तो परिवार है, सुंदर जीवन का आधार है। नारी भी सुशक्ति है आकार, नारी भी सुशक्ति है आकार, वह उसे है मौके की तलाश। जैसे अभी अंजलि मैडम ने बताया। हमारे बीच नमिता मैम उपस्थित हैं। नमिता मैम, नमिता मैम प्लीज। और मैम एक और चीज है, महामानव बाबा डॉक्टर अम्बेडकर की कुछ जो हमें उन्होंने अर्पण किया था, हमने सबने पढ़ा है, तो एक लाइन प्लीज उनके बारे में विषय पे थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें, थोड़ा सा मौका दिया गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का। और सबको इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। और इतनी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे, बहुत अच्छी खुशी हो रही है। लग रहा है कि हाँ अब आना थोड़ा बढ़ता गया है पहले के मुकाबले, क्योंकि जब मैंने और अंजलि मैम ने शुरुआत करी थी तो बहुत कम थी संख्या महिलाओं की, लेकिन आज अच्छा खासा प्रतिशत है। अब लग रहा है हाँ हमारा भी कुछ है ना, अपनी बात रखी जा सकती है। आज वुमेंस डे हो रहा है ऑर्गेनाइज, यही एक बड़ा अपने विचार रखें। और इनकी स्माइल इतनी बढ़िया है कि इनको लोग स्माइल से ही जानते हैं। फिर कौन सी वाली, हंसने वाली मैडम बधाई दे रहे हैं, मंच पर आए जल्दी से, जल्दी 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 उठ कर आओ जल्दी मैडम, जल्दी महिलाओं के लिए जल्दी। ममता सोनी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। अब हमारे सामने है हमारी सायरा खान, जो आपको शायरी ही सुनाएंगी आज जरूर। अपनी बात की शुरुआत शायरी से करेंगी सायरा खान। की तो बातें बता दी और सभी जानते हैं, और कचहरी की बातें तो चलती रहेगी। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, जो औरत के रूप में जो एक अबला नारी बनी हुई है, उसमें अपनी शक्तियों को पहचानिए। जैसे कभी कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं कि वहाँ मतलब कमजोर से महसूस करती है औरत या लड़की, जो भी हो। आपने पढ़ाई तो कर ली, कोर्ट कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ आपने इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई घटना होती है तो आप में इतनी ताकत हो, आप उसका बचाव कर सकें। तो वो शक्ति है, यहाँ बोलना, कोर्ट कचहरी का, ये तो शक्ति है ये, लेकिन अपनी अंदरूनी शक्तियों को जगाओ। मैं उस पर एक छोटी सी 2 लाइनें कहना चाहूँगी
नारी तुम कमजोर नहीं हो, नारी तुम कमजोर नहीं हो, अपनी ताकत को पहचानो। नारी तुम कमजोर नहीं हो, अपनी ताकत को पहचानो। तुम इंदिरा हो, तुम झांसी की रानी हो, अपनी शक्ति को पहचानो। दुश्मन को तुम मार गिराओ, दुश्मन को तुम मार गिराओ, अपनी शक्ति को पहचानो। नारी तुम कमजोर नहीं हो, अपनी ताकत को पहचानो। और सभी को अगर कोई बात बुरी लगी हो तो कली देखी नहीं जाती, चमन अच्छा नहीं लगता, कली देखी नहीं जाती, फूलों के दरमियान तेरी कमी देखी नहीं जाती। इलाही इलाही इनके हिस्से का गम भी मुझको अता कर दे कि इन मासूम आंखों में नमी देखी नहीं जाती। तो ये आज जो प्रोग्राम है मदीना मैडम ने किया है, बड़ा ही तारीफ के काबिल है। और माफी चाहते हैं हम थोड़ा लेट हो गए उनके सहयोग में, क्योंकि रमज़ान चल रहा है। रमज़ान की भी आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। हमारी मेरी बड़ी बहनें सभी को मेरा नमस्ते। मैं पहले बात तो सबसे ये कहना चाहूँ कि आज जो बीना दीदी है ना, उन्होंने बहुत सारा काम करा, पर मुझे एक चीज़ का बहुत गुस्सा आया कि भाइयों को करना चाहिए था, ये काम दीदी लगी हुई थी। वैसे बोलते हैं नारी शक्ति, नहीं आप मैं आज भाइयों के ऊपर बोलूँगी। हमारा दीदी सारा काम कर रही है और भैया सारे हमारे बैठे हैं, तो गलत है ना। आप अगर एक बार नारी को सम्मान दे रहे हैं, कहाँ कर रहे हो आप? उनको ना दीदी को सम्मान करना चाहिए, ना कि दीदी को करना चाहिए। बाबा साहब ने स्वतंत्र रहना चाहिए, किसी से हमें दबाना चाहिए, हमें दबना नहीं चाहिए, हमें उठना चाहिए, बोलना चाहिए। और आप लोग ने मुझे सॉरी सर, आपको बुरा लगा बोलो जाओ। तेज है मेरी लहर, तूफानों से लड़ी हूँ मैं, सांस ले रही थी कब से, आज जी रही हूँ मैं। स्थान है मेरा जो उस पे हक से अब खड़ी हूँ मैं, बेड़ियों को चुप्पियों को तोड़ के चली हूँ मैं। हिंदुस्ता की बेटी हूँ जो चाहे पाके रहती हूँ, मैं शक्ति हूँ, कर सकती हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ। क्रूरता का सूरता से देती हूँ जवाब में, जंग हो या झुंड हो मशाल मेरे हाथ में। विश्व के उजालों में मैं देश का चिराग हूँ, हिंदुस्ता की बेटी हूँ, मैं गर्व उस पे करती हूँ, मैं शक्ति हूँ, कर सकती हूँ, हाँ मैं शक्ति है। कम कहाँ मेरा या चुनर, कम कहाँ मेरा हुनर, हिंदुस्ता की बेटी हूँ, मैं शान से ये कहती हूँ, मैं शक्ति हूँ, कर सकती हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ, हाँ मैं। और सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। और मैं यही कहना चाहती हूँ ना कि जैसे कि अभी सत्या घोटाला अधिकारी ने कहा था कि पुरुषों का सपोर्ट, कि मैं जब से आई हूँ मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब सपोर्ट ही मिला। ऐसा एक फेस नहीं होगा कि मैं जिसका कह सकूँ कि मुझे डिस्टर्ब किया है या परेशान किया है, मतलब मैं किसी को भी उठा के किसी से भी हेल्प मांगूँ, किसी ने मना नहीं किया। और यहाँ बैठी हैं जितनी भी सीनियर हैं, तो मैंने मुझे नहीं लगता कि महिला किसी का पैर देखती है या पीछे खींचना चाहती है। और ये जहाँ तक मुझे लगता है कि अपनी नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम अगर ऐसे बने, मुझे लगता है यहाँ बेटा किसी से भी कोई हेल्प मांगने रही हो, किसी ने गलत एडवाइस दी हो या सपोर्ट नहीं किया हो, मुझे आगे बढ़ के सपोर्ट किया है। तो इसलिए मैं सभी को थैंक यू बोलती हूँ, धन्यवाद बोलती हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि कभी कोई ऐसी जो बात आ रही है कि एक दूसरे की टांग खींचती है, यहाँ बैठे हैं आप, मुझे लग रहा है हम जो है वो सब सपोर्टिंग है और हेल्पिंग है। मुझसे कोई हेल्प मांगे मन से करती हूँ कि मुझे तो खुशी होती है कि मेरे से कोई हेल्प मांगने आया, फिर मैं उसी खुशी के साथ अपने सीनियर्स के पास जाती हूँ। अरे मौका मिला है, मैं अपनी सीनियर्स को जाके डिस्कस करूँ, ये पूछूँ वहाँ ना चाहे दीदी हो कोई भी हो, मुझे वहाँ चाहिए होगा, ये चीज़ चाहिए, ये जानकारी नया केस आया तो इसलिए। माफी चाहूंगा बीच में। ये महिला शक्ति है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ महिलाओं के सम्मान के लिए मौजूद है, भागीदारी ले रहे हैं इस तरीके से।
बबीना मैडम को भी बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद। उन्होंने सबको हम लोगों को मौका दिया यहाँ एकत्रित होने का और हम लोगों के सम्मान में उन्होंने ये प्रोग्राम रखा, उनको बहुत धन्यवाद देना। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए सभी महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं मेरी। और मैं चाहूँगी कि वो हमेशा इसी तरीके से, जिस तरीके से आज यहाँ अपने सम्मान में मौजूद हैं, क्योंकि उनके संघर्ष ही निराले हैं। यहाँ माँ के रूप में भी महिलाएं बैठी हैं, बेटियों के रूप में भी हैं, हर रूप की यहाँ मौजूद हैं। परिवार को भी वो देख रही हैं, हर तरीके से समय को मैनेज करते हुए, और फिर वो अपने यहाँ अधिवक्ता वाले काम कर भी वो घर पर जाएंगी और उन कामों को भी बहुत सुचारू यही कहना चाहूँगी, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। जिनमें भी मेरे सहयोग की किसी भी तरीके से जरूरत पड़े तो मैं सबके थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अम्बेडकर हम सब अवसर प्रदान किया गया है। इसके लिए हम अम्बेडकर महिला दिवस महिला का सम्मान और हर वक्त, इसके लिए हम लोग 1200 जो कि महिला अधिवक्ता हैं वो यहाँ पे अपने आए कोटों में हर जगह अपना स्थान बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। और जब महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक महिला शिक्षित नहीं होंगी तब तक वह अपने लिए वह मुकाम हासिल नहीं कर सकती, जिसके लिए हम सब यहाँ पर अग्रसर हैं। और एक परिवार, एक समाज और एक देश को पूरी तरह से उन्नति के पद में ले जाने के लिए महिलाओं की जो जिम्मेदारी है वो पूर्ण रूप से अतिसरणीय है। इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप बच्चों को, अपनी खासतौर से बेटियों को पढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत रहें। जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तो वो पूरे परिवार को, पूरे समाज को और पूरे देश को आगे ले जाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा पाएंगी। इसके साथ आप महिलाओं के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब को कोट कोट नमन। आज यहाँ उपस्थित महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मेरी बड़ी बहन व छोटी बहन व मेरी बेटियां समान अधिवक्ता का महिलाओं का सम्मान करना ये पुरुषों का प्रथम कर्तव्य है, करना चाहिए। मेरे 3 बेटियां मौजूद हैं, लेकिन मैं 3 बेटियों के अलावा जो मुझे सामने दिखाई देती है तो उनमें भी मेरी बेटियां ही दिखाई देती हैं। अभी 15 दिन पहले मैं दीवानी से अपने घर जा रहा था। एक स्कूटर पर 2 शराब पिए नौजवान, एक 14-15 साल की लड़की स्कूल से पढ़ के जा रही थी, उसके अश्लील बातें कर रहे थे। वो बेचारी लड़की झेप रही थी, डर रही थी। मेरा बेटा मोटरसाइकिल चला रहा था, मैंने उनके आगे जाके रोक दी और 2 थप्पड़ दी। 2 थप्पड़ खा के वो बिल्कुल ऐसे सीधे चले। मेरे पीछे गोपाल प्रसाद मथुरिया एडवोकेट भी थे, तो बोले अब इनको असली क्या कहूँ तो वो मिल गया ना, गुरु मिल गया, सबक सिखाने वाला। तो ये हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हमारी बेटियां स्कूल जा रही हैं और ऐसे गुंडे सामाजिक तत्व मिलते हैं और वो घर आकर के नहीं कहती हैं और दूसरे दिन स्कूल जाने से डरती हैं। लेकिन माँ बाप का फर्ज है कि उन लड़कियों से
बड़े प्यार से पूछें। मेरी अंतर्राष्ट्रीय बहनें और छोटी बहनें, सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। प्रिंस गौतम जी थे कि वे अपने मुखार बिंदु से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को उपलब्ध डबल काम है, बैंक का डबल काम है। मैडम को जरूरत पड़े तो ऑटोग्राफ दे दो, और जरूरत पड़े तो बाहर कर दो। महामानव, करोड़ों करोड़ दलितों की मसीहा, बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूँ। शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले को भी नमन करता हूँ। महिला शक्ति जो यहाँ पर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ एकत्रित हुई है, मैं सभी को सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक नमस्कार करता हूँ। महिला दिवस की शुरुआत कैसे हुई, ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा। युद्ध का समय था, वर्ष 1917 की बात है। रूस में एक बड़ी संख्या में महिलाओं ने युद्ध का विरोध किया था। इतना भयंकर विरोध हुआ था कि आखिरकार महिलाओं की बात मानने पर रूस जैसा शक्तिशाली देश विवश हो गया था और युद्ध समाप्त हो गया था। तब से महिलाओं ने अपनी शक्ति का एहसास कराया देश दुनिया को। तो देश दुनिया की है, और जब उठती है आदि तो दिन रात बदलता है, और जब तड़पती है महिला शक्ति तो देश बदलता है। मैं इस अवसर पर सभी महिलाओं को, महिला शक्ति को हृदय से, और ये जो महिलाओं के लिए एक शब्द आता है अबला, उसका गलत अर्थ निकाला जाता है। अबला का मतलब कमजोर नहीं, अबला का मतलब है ऐसा बल जिसका कोई अंत न हो। अनंत बलशाली महिलाएं हैं। अबला को हम लोग गलत रूप में लेते हैं, जबकि ऐसा बल है, ऐसी मात्र शक्ति है जिसका कोई अंत नहीं है। कभी भी महिलाओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी आए तो मैं नहीं सोचता कि दीवानी पर कोई अधिवक्ता ऐसा होगा जो उनके लिए खड़ा नहीं होगा, उनके लिए सपोर्ट नहीं करेगा, उनका मार्गदर्शन नहीं करेगा। हाँ, अपवाद हो सकता है, लेकिन वो उनको हम पे वकील नहीं समझेंगे। हमारी बार की ऑर्डिनेटर श्रीमती बबीना रानी शांत, जो कि इस अंतर्राष्ट्रीय जो प्रोग्राम किया उसके लिए मैं बबीना रानी शांत का बहुत आभारी हूँ, और अपनी बार का भी समस्त पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बबीना रानी शांत के साथ साथ सभी मातृशक्ति का इतना बढ़िया कार्यक्रम इन्होंने यहाँ आयोजित किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई उन्हें। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, आज से करीब 10-12 साल पहले हमारे ये पास आई थी जूनियर। उस समय इनको दिमाग में एक ही चीज रहती थी कि मैं महिला हूँ, लेकिन आज इनको ये लगता है मैं अधिवक्ता हूँ। मैंने हमारी बहन नम्रता अग्रवाल ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं कभी किसी से डरती नहीं। मैंने इनकी बात सुनी है और ये बड़ा बढ़िया तरीका और आवाज सबको अधिकार है वकालत करने का, तो कभी नहीं सोचना चाहिए कम पुरुषों पे कहीं पे कम है, और बिल्कुल संविधान ने बराबर का अधिकार दिया है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि इसी तरीके से आगे मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मेरी सभी बेटियों से, बहनों से आग्रह है कि आप अरे आप तो वो शक्ति हैं जिन्होंने तलवार हाथ में लेकर के हमेशा इस देश की रक्षा के लिए काम किया, और आज महिला दिवस पर अपने ही काम के लिए 2 मिनट के लिए बैठ नहीं सकते।
आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। आज अम्बेडकर बार एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम जो किया है उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं तथागत भगवान बुद्ध से शुरू करता हूं। तथागत भगवान बुद्ध देश के अंदर महिलाओं के सम्मान की बात का प्रारंभ करने वाले माननीय भीमराव अम्बेडकर जी, बहुत बहुत साधुवाद। हम लोग आज यहाँ एकत्र होकर, भाई बता रहे थे 1517 में रसिया से शुरू हुआ, बड़ा दर्जा होता है। और मैं तो कायल हूं अपनी बेटी का। जिस समय मुझे हार्ट अटैक हुआ था, मेरे ख्याल से अगर वो उस समय नहीं होती तो शायद मैं बचता। अपने बाप के लिए होता है, माँ के लिए होता है, भाई के लिए होता है, पति के लिए होता है, बेटे के लिए होता है, बेटी के लिए होता है। उसका आकलन किसी और चीज से नहीं किया जा सकता। अपने हाथ से अपने बच्चे को आटा गूंथ करके और लोई जरूर बेलकर भावना उसके साथ जुड़ेगी, उसकी आत्मा उसके साथ जुड़ेगी और वो कभी अपनी माँ को या अपने बाप को छोड़ करके विदेश नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो लेकर के जाएगा। इन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जहां मेरी जैसी जरूरत है, जिस हैसियत में मैं हूं, आपके लिए हमेशा खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा और मरते दम तक मैं हमेशा बहनों के बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी भाइयों और बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। महिला दिवस हम हर साल 4 मार्च को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को। जानते हैं हम क्यों मनाते हैं? 1908 आज तक चल रहा है। थैंक यू वेरी मच रवीना जी, आपने जो इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, किया है, क्या नाम है, किस तरह से कार्यक्रम रखा है? मैं बबीता रानी शाह एडवोकेट आज डॉक्टर अम्बेडकर बात को लेकर सचिव हूँ, पूर्व संगठन सचिव हूँ। आज हमारी डॉक्टर अम्बेडकर बार द्वारा ये कार्यक्रम कराया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की 8 मार्च का 8 मार्च को छुट्टी होने के कारण हमने आज ये सम्मान यहाँ पे मैंने जितनी महिलाओं को हल्का सा फोन करा, थोड़ा सा बोला और सारी महिलाएं उपस्थित हुई। मेरे को नहीं लग रहा था कि वो इतनी सारी संख्या में आ पाएंगी, लेकिन मैंने अपना पूरा प्रयास किया। लेकिन मेरी जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उन्होंने भी पूरी हिम्मत जुटाई। सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। हमारे जो बाबा साहब, उन्होंने कभी महिला में भेदभाव नहीं किया किसी महिला के बारे में, चाहे वो किसी भी समाज की हो। संविधान में उन्होंने सभी महिलाओं को, सारे वर्ग की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त किए। उन्हीं के अधिकारों से आज हम चल रहे हैं, वोट में मुकाबला कर पा रहे हैं। आज हम यहाँ खड़े हैं, ये बोल पा रहे हैं, कोट पहन रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, फ्रीडम हो रही है। अपने हिसाब से अपने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, अपनी तरीके से किसी को बोल पा रहे हैं। वो सब हमने जो पूरी तरीके से आज़ादी मिली है वो हमारे बाबा साहब ने। अगर महिलाओं की बात करी जाए तो बाबा साहब का सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है, तो उसी श्रेणी में सावित्रीबाई फुले को महिला यात्रा याद नहीं करती, क्या कारण है? फुले का भी कार्यक्रम हमारी अम्बेडकर बार ने किया था। उनका हमने जन्मदिन 3 जनवरी 2025 को इस बार भी मनाया है और हमारी अम्बेडकर बार हर बार मनाती है। वो हमारी प्रथम शिक्षिका थी, जिन्होंने हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो मान लो 9 बालिकाओं से लेकर डिग्री कॉलेज तक, मतलब कॉलेज तक प्राथमिक शिक्षा तक फैलाती और 18 स्कूल बनाती। उनके फ्यूचर में, उनके पर्सनल में डेली उनको इतना अटैक होता था कि गोबर फेंकना, कंकड़ फेंकना, ये सारी चीज़ें चलने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाया और शिक्षा के क्षेत्र में विकसित कराया और महिलाओं को शिक्षित बनाया। और महिलाओं के स्कूल पहले प्रथम उन्होंने खोले, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई। इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम का सभी अपने डॉक्टर अम्बेडकर के सभी मेंबरों को और अदर समाज में भी आए हुए
रेखा मैडम, मंजू द्विवेदी, एनी, लतिका, भारत सिंह जी, दुर्ग यासीन भैया जी, दुर्गेश मैम, मंजू मैम। तो मैं सभी को ये धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझसे कभी कोई भी यहाँ पे कैंपस में हमारा फ्रेंड सर्कल है, वो आपस में कभी भेदभाव नहीं करता और हमेशा मेरी हर चीज़ में वो सपोर्ट करते हैं। किस तरह से दीवानी परिसर में कार्यक्रम? एडवोकेट हरजीत अरोड़ा, सिविल कोर्ट आगरा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अम्बेडकर बार एसोसिएशन के द्वारा जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो बबीना शाह मैम ने निभाई है और सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित रहे। और जो आज का प्रोग्राम था उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि जो प्रोग्राम है बहुत सफल रहा। जिस तरीके से कहा जाता है कि बाबा कहते क्या है किया है बाबा साहिब ने जो पिछड़े वर्ग के जो लोग थे और जो महिलाएं हैं उनको हमेशा आगे बढ़ाया है और उसी तरीके से हम भी उनके अनुयायी हैं, तो हमें भी सबको आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं ये बात और रखना चाहूँगी कि जो बार एसोसिएशन में कहीं भी महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, बार एसोसिएशन में भी महिलाओं का एक सीट होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं सबसे अपनी बात नहीं शेयर कर पाती हैं। अगर कोई महिला पदाधिकारी होगी तो उससे महिलाएं अपनी बात शेयर कर पाएंगी। और आज की स्थिति में महिलाएं वैसे भी बहुत आगे बढ़ रही हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। और रही बात वकालत की, तो देखिए आज जो हमने ये काला कोट पहना हुआ है ये बाबा साहिब की देन है, तो हमें उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे महिला दिवस के कार्य लोगों क्या? मेरा नाम मैम ने कार्यक्रम रखा, बहुत ही शानदार था। अच्छा प्रोग्राम बढ़िया हो गया। अम्बेडकर में जो बबीना शाह का जो प्रोग्राम रखा महिला अधिवक्ता के लिए, उन्होंने बहुत ही शानदार था और सारी महिलाएं आई और सबको सपोर्ट भी करती हैं और सबसे आगे इनका है जो काम करने का तरीका है ये बहुत ही अच्छा है। तो मैं चाहती हूँ कि और भी जितनी भी महिलाएं हैं आगे बढ़ें। और आज अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ जिसमें सारी महिलाएं उपस्थित रही। ये मेरा फर्स्ट चांस था, मैं फर्स्ट बारी इसमें उपस्थित रही हूँ। मुझे 2021 में मैंने यहाँ एंटर किया था दीवानी कचहरी में, तब से अब तक हूँ मैं यहाँ। तो ये मेरा पहला ही अवसर रहा है इसमें प्रस्तुत होने का। मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी महिलाएं आई, मैंने देखा, मेरा उत्साह बहुत बढ़ा इससे और मुझे काफ़ी मोटिवेशन भी मिला। मुझे लगता है कि महिलाएं इसी तरीके से उपस्थित रहेंगी और एक दूसरे से मोटिवेट रहेंगी। वो अपने डॉक्टर अम्बेडकर बार की जो हमारी टीम है यहाँ सब उपस्थित रहे, तो मुझे लगता है कि इससे मैं इंस्पायर हुई हूँ, बाकी महिलाएं इंस्पायर हुई हैं। तो मुझे लगता है कि हम और अधिक कर पाएंगे एक दूसरे को देख करके। मैं यहाँ जब से कचहरी में हूँ, मुझे सभी अधिवक्ता, महिला अधिवक्ता या पुरुष अधिवक्ता, तो मुझे सभी का सपोर्ट मिला है। और मैं छोटे से बड़े से कोई भी मेरे पास जो काम आता है मैं उसके लिए आगे बढ़ती हूँ। और किसी भी यहाँ अधिवक्ता जो कि मेरे सीनियर अधिवक्ता हैं, मैं उनसे कुछ उसके बारे में जिक्र करती हूँ, छोटा बड़ा जो मैटर है उनसे पूछती हूँ। और वो कभी ऐसा नहीं करते कि मुझे नहीं बताते, लेकिन वो मेरी सपोर्ट करते हैं पूरा और मुझे बताते हैं, सिखाते हैं, उससे मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही करूँ, मैं उनसे पूछती हूँ, खुद करती हूँ और मुझे सफलता भी मिलती है उस चीज़ में। आज मैं उपस्थिति आ रही हूँ और सभी हैं। क्या नाम है, किस तरह से महिला दिवस पे कार्यक्रम रखा है दीवानी परिसर? आज हमारी सहयोगी अधिवक्ता श्रीमती बबीना रानी शांत ने, हमारी सहयोगी अधिवक्ता करीबन 10-12 साल से ये हमारे साथ में जूनियरशिप कर रही है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज शानदार कार्यक्रम रखा। यहाँ पर करीबन 500 महिला अधिवक्ता जो दीवानी की है और कलेक्टिव की है और तहसील में जो मतलब जो वकालत कर रही है। और यहाँ ये जो हमारी कमिश्नरेट में भी जो कमिश्नर के यहाँ भी जो अधिवक्ता रही है, सरकारी वकील, वो भी उपस्थित रही थी। काफ़ी अच्छी संख्या में महिला अधिवक्ता उपस्थित रही। तो डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन के बैनर तले इन्होंने प्रोग्राम किया। डॉक्टर अम्बेडकर बार के सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे और इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा, जिससे हमारी जो महिला अधिवक्ता बहनें हैं उनको एक प्रेरणा मिली और उनको ये लगा कि हाँ, हमारे और हम लोगों को भी ये लगा कि इतनी संख्या में यहाँ पर महिला अधिवक्ता हैं,
तो मैं ये कहना चाहूँगा जो भी हमारे यहाँ अधिवक्ता भाई है, जो हमारे सीनियर्स हैं, उन सब में ये कहना चाहूँगा, अगर कोई हमारी बहन कोई महिला अधिवक्ता आती है और कोई ये कहती है कि मुझे जूनियरशिप करनी है, तो उनको अपने सीट पर ज़रूर रखे, उन्हें जूनियर बनाए और उनको काबिल बनाए। तो ये है कि अगर हम लोग ये कहेंगे कि वो महिला को हम जूनियरशिप नहीं कराएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि संविधान में ये बाबा साहब ने अधिकार दिया है, तो उनका बराबरी का अधिकार है, वकालत करने का उनका अधिकार है। जहाँ से डिग्री हमने प्राप्त की है उन्होंने भी प्राप्त की है। तो मैं जितने भी वरिष्ठ अधिवक्ता, मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि अगर कोई हमारी बहन आती है और वो कहती है कि मुझे सर जूनियरशिप करनी है, तो उनको ज़रूर मौका दें। और मेरे पास में अभी प्रेजेंट टाइम में 3 महिला अधिवक्ता जूनियर हैं और तीनों की तीनों बहुत ही मेहनत करती हैं और सभी लोग अच्छी वकालत कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मैं आपके चैनल से सबको बहुत बहुत दीवानी परिषद में महिला दिवस पे कार्यक्रम रखा गया है। महिला दिवस का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ और बड़े धूमधाम से हुआ। अम्बेडकर बार एसोसिएशन द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसकी जो संयोजक थी वो बबीना सिंह थी, बबीना जी। उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है और बड़ी मेहनत की है और ये कार्यक्रम किया है। इसके लिए उन्हें साधुवाद। अम्बेडकर बार एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद। हम महिलाओं ने हमेशा इस देश की आज़ादी से लेकर के आज तक अग्रणी भूमिका निभाई है। आगे कदम उठा करके हमेशा लड़ाई लड़ी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष में जाने की बात हो, महिला हमेशा बराबर से उनके हिस्से। तो मेरा तो कहना ये है कि महिला कभी भी न आश्रित है न अबला है। वो केवल जो भी करती है वो अपने आँखों के लिहाज से करती है। वो किसी भी हालत में कमज़ोर नहीं है। तो महिलाओं को सशक्त होना चाहिए, आगे आना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ है कि फौज में भी महिलाएं आगे आ रही हैं, अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि महिलाओं का सम्मान ही इस देश का। किस तरह से आज महिला दिवस मनाया? मैं दीपक आज हमारी डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन की संगठन सचिव रही और हमारी बड़ी बहन कोऑर्डिनेटर बबीना रानी शांत के द्वारा आज महिला दिवस का कार्यक्रम रखा गया था। इससे कि आज काफ़ी तादाद में महिलाएं एकत्र हुई। यहाँ सारी महिलाओं के लिए उन्होंने एक प्रेरणा दी है कि आप भी मेरी तरह से आगे बढ़ के संघर्ष करके आगे बढ़ सकते हैं। और बस इस विषय में यही कहना चाहता हूँ। और ये आज का